दोस्तों, जब आप नई जगह पर जाते हैं तो आपको उस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। आप बिल्कुल वहाँ नया नया सा महसूस करते हैं। सब कुछ आपके लिए एक नया सा अनुभव होता है। ऐसे में होता क्या है कि वहाँ पर आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। कोई आपका फ़ायदा भी उठा सकता है या कोई आपका सामान भी चोरी कर सकता है, या यह भी हो सकता है कि उस जगह पर जहाँ पर आपको जाना है उस जगह के बारे में आपको ठीक से पता ही नहीं है, तो आप गलत जगह पर जा सकते हैं। ठीक वैसे भी हमारी ज़िंदगी में होता है। जब हम बचपन से जवानी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों का सामना करते हैं। उस समय सभी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल नहीं होती हैं। तरह तरह की मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि देश दुनिया के बारे में, लोगों के व्यवहार के बारे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। लेकिन आज की इस गुरु और शिष्य की कहानी में गुरु अपने शिष्यों को 7 ऐसी बातें बताते हैं और कहते हैं कि अगर आप मेरी यह 7 बातें शुरू से ही याद रखते हैं तो जिंदगी भर मेरी यह 7 बातें तुम सबको हर एक मुश्किल से बचाएंगी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम यही 7 बातें बताने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक आप जरूर बने रहिएगा। चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, मगध राज्य में एक बड़ी से बगीचे में एक बौद्ध भिक्षुक पिछले कुछ दिनों से आकर के रह रहे थे और उस बगीचे में वह ज्ञान से जुड़ी बातें करते थे जो मानव समाज के लिए कल्याणकारी हो, जो जीवन के उद्धार के लिए हो, जो मनुष्य के कल्याण के लिए हो। वह सभी बातें वह प्रवचन में बैठे लोगों को सुना रहे थे और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए दूर दूर से गांव के लोग एकत्रित हुए थे। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मित्रों, आप सबके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती होंगी और उनका सामना करते करते आप लोग परेशान भी हो जाते होंगे, क्योंकि कई बार होता है कि जब आपको पता नहीं है कि इस मुसीबत से कैसे निकले, इस मुसीबत से कैसे पार पाएं, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं। तो आज हम आप सबको 7 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको सभी मुश्किलों से बाहर निकाल लेंगी, और मेरी यह 7 बातें आप अपने जीवन भर याद रखिएगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि पहली बात जो तुम सबको याद रखनी है जीवन भर, वह यह है कि किसी भी व्यक्ति से रिश्ता रखने से पहले उसके बारे में ठीक तरीके से जान लो। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि हम सब अपनी ज़िंदगी में यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि हम हर व्यक्ति से रिश्ता रख लेते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि वह इंसान कितना खराब था। वह हमारे साथ छल किया, वह हमारे साथ धोखा किया, उसने हमें लूटा, उसने समाज में कट्टरता फैलाई, लोगों के बीच फूट डालने का काम किया। इन सब बातों को जाने बगैर अगर हम ऐसे व्यक्ति से रिश्ता रख लेंगे तो हमारा विनाश तो निश्चित ही है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी से रिश्ता ही रखना है, उसके साथ विवाह के बंधन में बंधना है, तो सबसे पहले उसके बारे में अवश्य जानो। बिना उसके बारे में जाने तुम उसके साथ रिश्ता मत रखना। कुछ लोग शुरुआत में आपके साथ बहुत अच्छा होने का दिखावा करेंगे, लेकिन जब लोग समझ जाएंगे कि आप उनकी गिरफ्त में आ गए हैं, तब वे लोग अपना असली रूप दिखाते हैं और फिर आपको हर तरफ से परेशान करते हैं, यहाँ तक कि आप आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। यह सभी परेशानियाँ इस वजह से उत्पन्न हुई क्योंकि आपने सामने वाले को जाने बगैर उससे रिश्ता रख लिया। आपको किसी व्यक्ति से मिले 1-2 दिन नहीं हुए कि आप उससे बातें करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ आप रिश्ते में आ जाते हैं। उससे आपकी बहुत गहरी मित्रता हो जाती है या बहुत गहरी दोस्ती हो गई। तो इस बात से सचेत रहना, क्योंकि एक ही दिन में आप किसी को जान नहीं सकते, किसी को समझ नहीं सकते। किसी के बारे में जानना है तो उसके साथ समय बिताइए, उसके व्यवहार को समझें, उसके बोलचाल की भाषा को समझें, रहने के तरीके को समझें। धीरे धीरे आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, और जब आपको उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा कि यह इंसान कैसा है, तो ही आप उससे रिश्ता रखिए। पुरुष किसी सुंदर स्त्री को देखा नहीं कि उसके साथ रिश्ता रखने के लिए तैयार हो गया, बिना उसके गुणों को जाने बगैर, बिना उसके व्यवहार को जाने बगैर, और बाद में जब उसे धोखा मिलता है तो वह बहुत पछताते हैं। और स्त्रियों के लिए भी होता है कि वह किसी पुरुष को पैसे वाला देखती हैं कि उसके पास पैसा बहुत है, जमीन जायदाद है, अमीर है, सुंदर है, तो वह उसके साथ तुरंत रहने को तैयार हो जाती हैं, बिना यह जाने बगैर कि इंसान अंदर से कैसा है। याद रखना, अमीर, पैसे वाले, धनवान लोगों के रिश्ते बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं।
जो कि आज के समय में आप सब देख ही रहे हैं कि जो अमीर है उनकी शादी उतनी ही जल्दी टूट रही है। उसका मुख्य कारण यह है कि हम एक दूसरे के गुणों को जाने बगैर सिर्फ उसकी सुंदरता को देख करके उससे रिश्ता रख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम किसी की सुंदरता को देख करके उसके साथ रिश्ता रखेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। आज के समय की जो शादियां टूट रही हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि दूसरी बात जो आप सबको जीवन भर याद रखनी है वह यह है कि समाज में विष घोलने वाले लोगों से दूर रहो। या तो उन्हें समाप्त कर दो या फिर उनसे दूर हो जाओ। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि कुछ लोग आपके आसपास, आपके देश में ऐसे लोग होते हैं जो आपके मन के अंदर समाज के प्रति, लोगों के प्रति विष घोलने का काम करते हैं। आपके दिमाग में विष भरते हैं, अर्थात वह सारे नकारात्मक विचार आपके अंदर डाल देते हैं जो वह दुनिया में करवाना चाहते हैं। ऐसे में होता क्या है कि हमारा समाज और मानव जाति विनाश की तरफ आगे बढ़ चलती है। विष घोलने से विष ही पैदा होगा, कभी भी प्रेम पैदा नहीं हो सकता। अगर समाज में आपको प्रेम बांटना है तो आपको लोगों के मन में प्रेम घोलना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ विष ही घोलने का काम कर रहा है, लोगों को लड़वा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों में लूटपाट और हत्याएं करवा रहा है, तो फिर समाज से ऐसे लोगों को समाप्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप एक योग्य हैं तो फिर आप उसका सामना करिए और उसको समाप्त करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर विष बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो एक न एक दिन आप पर भी उसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। विष घोलने वाले लोगों को समाप्त करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो यह है कि आप उसे बलपूर्वक समाप्त कर सकते हैं, और एक तो यह है कि उस विष घोलने वाले व्यक्ति के दिमाग में प्रेम घोल सकते हैं, जैसा कि गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल के साथ किया था। मैं इन दोनों तरीकों में दूसरे तरीकों को सबसे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, जो कि गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल के साथ किया था। आपकी वाणी में इतना मधुरपन होना चाहिए, आपका व्यवहार इतना साम्य और मधुर हो कि आप अपने व्यक्तित्व से, अपने बोलचाल की भाषा से उस विष घोलने वाले इंसान के अंदर प्रेम घोल करके उसके दिमाग से विष घोलने वाली बातों को दूर कर दीजिए। कभी भी जबरदस्ती आप किसी को समझा नहीं सकते। जबरदस्ती से सिर्फ युद्ध ही होता है, कभी भी प्रेम नहीं बढ़ता। लेकिन वहीं पर अगर आप कमज़ोर हैं, लाचार हैं, तो आप बुरे लोगों से, समाज में विष घोलने वाले लोगों से दूर ही रहें। जब सही वक्त आएगा तो यह प्रकृति खुद ब खुद उन्हें नष्ट कर देगी। क्योंकि एक बात तो सत्य है, जो अपने आसपास जितना ज़्यादा गड्ढा खोदता है तो एक दिन वह उस गड्ढे में जरूर गिरेगा। हो सकता है कि कुछ दिन वह बच के चले, लेकिन एक न एक दिन जब उसके आसपास गड्ढे ज़्यादा हो जाएंगे तो वह खुद ब खुद उसमें नष्ट हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मित्रों, तीसरी बात जो आप सबको याद रखनी है वह यह है कि जीवन में बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद मत लगा बैठना। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि उम्मीद कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा दुख देती है, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति से या किसी वस्तु से हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो हमारा उसके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। और भविष्य में जो हम सोचते रहते हैं कि चीज़ें हमारे अनुसार होंगी, लेकिन वह चीज़ हमारे अनुसार नहीं होती है, या वह व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो हमारा एक विश्वास टूटता है, भरोसा टूटता है। और जब भरोसा टूटेगा तो जाहिर सी बात है कि दुख तो बहुत ही होगा। इसलिए उम्मीद रखो, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद मत लगा लेना। कई बार तो यह होता है कि आपने जिस व्यक्ति से जितनी उम्मीदें रखी हैं, हो सकता है कि वह आपसे उतनी उम्मीदें ना रखता हो, या वह आपको उतना तवज्जो नहीं देता है जितना कि आप उसे देते हैं। और वह जब अपनी मनमानी करता है तो आपकी उम्मीदें टूटती हैं और फिर बाद में वही दुख का कारण भी बनती हैं। हर एक माता पिता को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। अब यह बात सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि अरे यह कैसे हो सकता है, उम्मीद तो हर माता पिता अपने बच्चों से ही लगाएगा ना। मेरा यहाँ कहने का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाइए। आप अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उन पर थोप करके उनसे उम्मीद मत लगाइए। यानी आप जो अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाए, उस चीज़ को पाने की उम्मीद अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मत रखिए। उन्हें जो अच्छा लग रहा है उन्हें उनके हिसाब से काम करने दीजिए, उन्हें प्रोत्साहित करिए। जब आप ऐसा करते हैं
तो आपके बच्चों के अंदर एक उत्साह भर जाता है, उन्हें सहारा मिलता है कि उनके माता पिता उनके साथ खड़े हैं। तो फिर वह बच्चे अपनी ज़िंदगी में अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। फिर वे बच्चे अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे भी जाते हैं, क्योंकि वे सब अपनी प्रतिभा के हिसाब से अपने अपने काम कर रहे हैं। गड़बड़ तो तब होता है जब माता पिता अपनी उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चों पर थोप देते हैं। वह यह सोचते हैं कि उन्होंने जो अपने जीवन में अर्जित नहीं कर पाया, उनकी इच्छा यह है कि उनकी ख्वाहिश उनके बच्चे पूरा करें। ऐसे में होता क्या है कि वे माता पिता अपनी जिम्मेदारियों का पहाड़ अपने बच्चों पर लाद देते हैं और फिर वे बच्चे अपने माता पिता की जिम्मेदारियों का पहाड़ ढोते ढोते थक जाते हैं। हो सकता है कि वह बच्चे आपसे कुछ कह न पाए, लेकिन अंदर ही अंदर वे बच्चे परेशान रहते हैं और बेमन से अपने कार्य को करते रहते हैं। और आपको भी पता है कि जब कोई अपने कार्य को बेमन से करता है तो वह कार्य कभी भी सफल सिद्ध नहीं होता है। तो मेरी आप सबसे एक विनती है कि अपनी जिम्मेदारियों का पहाड़ अपने बच्चों पर मत थोपिए। उन्हें अपने मन से उनकी प्रतिभा के हिसाब से कार्य को करने दीजिए। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि मित्रों, चौथी बात जो आप सबको जीवन भर याद रखनी है वह यह है कि मुसीबत में कोई साथ नहीं देगा। मुसीबत के पलों में आपको खुद से ही संभल कर खड़ा होना होगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मित्रों, याद रखना, जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं और आप दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं होता है, क्योंकि इतिहास गवाह है यह दुनिया उसी को सबसे ज्यादा महत्व देती है जो कामयाब है, जिसके पास पैसा है। अभी आपके पास सब कुछ है, आप कामयाब हैं, पैसा भी है आपके पास, तो तमाम लोग आपसे रिश्ता रखने पहुंच जाएंगे। यहाँ तक कि जो लोग आपको कभी नहीं जानते वे भी आपसे रिश्ता रखने लगेंगे। ऐसे लोग लोगों से कहेंगे कि अरे फलाने हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, फलाने तो हमारे जान पहचान के आदमी हैं। हर कोई आपकी तारीफ करेगा। लेकिन दोस्तों, समय का खेल होता है। अगर मान लीजिए कि आपका बुरा वक्त चल रहा है तो कोई आपको पूछने तक नहीं आएगा, यहाँ तक कि कोई आपको पैसे भी नहीं देने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा लोग उधार उसी इंसान को देते हैं जिसके पास पैसा है, क्योंकि उन्हें पता है कि यह बाद में उन्हें उनके पैसे वापस दे देगा। याद रखना मित्रों, दोस्ती उसी से करना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है, आपको हर पल एक सहारा देता रहता है। कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, इसकी पहचान आपके बुरे वक्त में ही होती है। बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़ा हो वही आपका सच्चा और असली मित्र है। अच्छे और बुरे इंसान की पहचान तो बुरे वक्त में ही होती है। बुरा वक्त हमें बताता है कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। बुरा वक्त आता है तो परेशान मत होना, क्योंकि बुरा वक्त आपको अपने लोगों से पहचान करवाता है। जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है वह आपके साथ आगे की यात्रा में भी खड़ा रहेगा। अपने बुरे वक्त में परेशान मत होना, क्योंकि बुरा वक्त आपको बहुत कुछ सिखाता है। बुरा वक्त आपको संघर्ष करना सिखाता है। जितना आप संघर्ष करेंगे, आने वाले दिनों में आप उतना ही मजबूत और परिपक्व इंसान बन जाएंगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि मित्रों, पांचवी बात जो आप सबको याद रखनी है वह यह है कि बहुत ज़्यादा चिंता में मत पड़ना। मित्रों, यह बात कहना तो बहुत आसान है कि आप बहुत ज़्यादा चिंता में मत पड़ना, आप चिंता कर रहे हैं। हर कोई आपसे यह कहेगा कि चिंता करना ठीक नहीं है, लेकिन हमें यह समझ लेना जरूरी होता है कि चिंता हमें किन वजहों से आती है। ऐसा नहीं है कि साध संतों की जिंदगी में कोई चिंता ही नहीं है। चिंता आती है सबकी जिंदगी में, परेशानियां आती हैं, लेकिन कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो कुछ कम ध्यान देते हैं। लेकिन चिंता से आज तक कोई नहीं बच सका है। चिंता आपको हर कदम पर पकड़ेगी, लेकिन उससे कैसे बचना है यह चीज़ आपको आनी चाहिए। मान लो कि आप सुबह उठे हो और आप इस बात की चिंता करते हैं कि अभी ठंडी हवा बह रही है, गर्मी हवा क्यों नहीं बह रही है, यह मौसम आपके अनुकूल नहीं है। आप यह सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं कि बाहर जाऊं कि ना जाऊं, या आप यह सोच रहे हैं कि भविष्य में मेरे साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मैं किसी परीक्षा में फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरा व्यापार डूब ना जाए, मेरे परिवार वालों को कुछ हो ना जाए, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा जीवन साथी पता नहीं कैसा होगा। तमाम तरह की बातों को लेकर के आप परेशान हैं। आप इन सब बातों को एकांत में बैठ करके सोच रहे हैं, तो क्या आपके सोचने से मौसम बदल जाएगा?
नहीं बदलेगा। क्या आपके सोचने से भविष्य में होने वाली चीज़ें बदल जाएंगी? कभी नहीं बदलेंगी। और ना ही आपके बार बार सोचने से आपकी पिछली ज़िंदगी में, आपके अतीत में जो भी घटनाएं हुई हैं, क्या वह बदली जा सकती हैं? कतई नहीं बदली जा सकती। तो जब आपके सोचने से कोई भी घटना नहीं बदल सकती, तो फिर ऐसे चिंता करने से क्या फ़ायदा जो सिर्फ आपके शरीर को ही परेशान करे, आपके शरीर को अंदर से जलाए। छोटी सी ज़िंदगी मिलती है हमें, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो हम चिंता में ही गुजार देते हैं। सोच सोच करके हम अपने आप को इतना परेशान कर लेते हैं कि हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। इस दुनिया में आपने जन्म लिया है तो यह प्रकृति, यह परमात्मा, यह ऊपर वाला ईश्वर आपके लिए रास्ता ज़रूर खोलेगा। बस आपको उस रास्ते पर अपना पहला कदम बढ़ाना होगा। आप जो अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहते थे वह चीज़ आपको नहीं मिली, तो आप इस बात के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को मत कोसिए। ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि जो भी हो रहा है और जो भी होता है आपकी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। यह बात समझने में कई बार तो कई साल लग जाते हैं, लेकिन कई बार तो कुछ दिनों बाद ही आपको यह बात समझ में आ जाती है कि अभी जो भी आपके साथ हुआ है वह अच्छा ही हुआ है। चिंता के समाधान के लिए सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया उपाय है कि आपको अपनी चिंता के समाधान के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी चुनौती नहीं है, इसका मतलब यह है कि वह जिंदगी जी नहीं रहा है, वह अपनी जिंदगी को किसी तरह बस काट रहा है। आप मुसीबत से लड़ते लड़ते इतने मजबूत हो जाएंगे, इतने परिपक्व हो जाएंगे कि आप उन लाखों लोगों से बेहतर बन जाएंगे जो कि परेशानियों से लड़ना ही नहीं चाहते। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मित्रों, छठी बात जो आप सबको जीवन भर याद रखनी है वह यह है कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह बात बिल्कुल सत्य है। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है तो कोई भी ऊपरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आपका कुछ नहीं कर सकती। भगवान उस इंसान के साथ हमेशा अच्छा करते हैं, उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं जो अपने कर्म को अच्छे तरीके से करता है। ऐसा नहीं है कि आपने भगवान की पूजा नहीं की तो वह नाराज हो जाएंगे। उनकी नज़र में सभी प्राणी एक समान होते हैं। कई बार होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि आज मैं भगवान की प्रार्थना नहीं किया, आज मैंने अपना व्रत तोड़ दिया तो भगवान मेरे से नाराज हो जाएंगे। अगर वह ऐसा सोच रहे हैं तो वह बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मान लेते हैं कि एक माता पिता के दो लड़के हैं। एक अपने माता पिता की प्रतिदिन पूजा तो नहीं करता, लेकिन अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, लोगों के साथ प्रेम भाव से रहता है। लेकिन दूसरा लड़का जो गंदी आदतों में लिप्त है, लोगों के बीच मतभेद पैदा करता है, समाज में विद्रोह पैदा करता है, इसके बावजूद वह अपने माता पिता की प्रतिदिन पूजा करता है। तो उन लड़कों के माता पिता सबसे ज्यादा किस लड़के को मानेंगे? मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जवाब जरूर मिल गया होगा। अगर आप अच्छे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, भले ही आप आज भगवान की पूजा में या उनकी भक्ति नहीं कर पाए, तो भगवान आपको कभी दोषी नहीं समझेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनकी पूजा करें या ना करें, लेकिन आपकी उनके प्रति आस्था है, विश्वास है, आपको अपने कर्मों पर विश्वास है और आप अपने कर्मों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो ईश्वर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि मित्रों, सातवीं और आखिरी बात जो आप सबको जीवन भर याद रखनी है वह यह है कि आप अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि यह बात बहुत गहरी है। जब इंसान जन्म लेता है इस दुनिया में तो उसके बाद वह धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वह यह भूल जाता है कि एक दिन वह भी मृत्यु को प्राप्त होगा। वह इस दुनिया में तमाम चीज़ों को इकट्ठा करने में लग जाता है। कई वर्ष तो वह पैसों के पीछे भागता रहता है, धन दौलत कमाने के पीछे भागता रहता है, और धन दौलत कमाने के चक्कर में वह इतना आगे निकल जाता है कि वह अपने जीवन को जीना ही भूल जाता है। और कुछ लोग तो पाप और अन्याय करने लगते हैं और वे लोग सोचने लगते हैं कि यह दुनिया तो उनकी है, वह कभी मरेंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है मित्रों, मृत्यु भी एक दिन आएगी और जरूर आएगी, क्योंकि इस धरती पर जो जन्म लिया है उसे इस शरीर को छोड़ करके तो जाना ही है। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं अच्छे तरीके से जिए, क्योंकि अगर मैं मानूं कि यह प्रकृति, यह परमात्मा आपको एक लंबी उम्र दी है, लगभग 60, 70 या 90 साल की, तो हो सकता है कि जो लोग आपके साथ रह रहे हैं
वह आपसे पहले ही इस दुनिया से विदा ले लें। लेकिन अगर परमात्मा या प्रकृति आपको 400 साल की एक लंबी उम्र दे तो क्या आप 400 सालों तक जिंदा रहना चाहेंगे? कतई नहीं, क्योंकि जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपके माता पिता, आपके साथ रहने वाले आपके गहरे मित्र, एक समय के बाद सब आपसे दूर हो जाएंगे। तो आप 400 साल की जिंदगी जीकर क्या ही करेंगे? आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आप खुद अपनी मृत्यु की भीख मांगने लगेंगे, क्योंकि आपके साथ रहने वाले लोग अब नहीं हैं, आपको प्यार करने वाले लोग आपके साथ नहीं हैं, तो आप खुद नहीं जीना चाहेंगे। तो जब तक आपको जिंदगी मिलती है, आप प्रेम भाव से उसका आनंद लीजिए, उसको अच्छे भाव से जीने का प्रयास करिए। और आप हमेशा यह महसूस करें कि आप अकेले ही हैं और अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, क्योंकि मृत्यु के बाद की यात्रा में तो आप अकेले ही होंगे। ज़्यादा समय तो आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा अकेले ही वितरण करेगी इस संसार में। तो अगर आप अकेले हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी मत होना, या आपके साथ लोग हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुशी भी मत होना। अकेले हो तो भी ठीक है और ना हो तो भी ठीक है। कई बार होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा निराश और हताश हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई इंसान ही नहीं है, वह अकेले पड़े हैं, उन्हें कोई प्यार करने वाला नहीं है। इस बात को सोच सोच करके वह बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अकेलापन आपको खुद से आपकी पहचान करवाता है कि आप वास्तव में कौन हैं। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि जब आप एकांत में बैठते हैं तो आप खुद के बारे में सोचते हैं। आपको लगता है कि मैं कौन हूँ। एक पल के लिए आपके विचार खुद आपकी तरफ ले जाते हैं, लेकिन आप उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको अकेलेपन से घबराहट होने लगती है। अकेलापन तो खुद से आपकी पहचान करवाता है, वरना लोगों के साथ रहते रहते आप यह भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आपने जन्म क्यों लिया है, आपके जीवन का मकसद क्या है। कई बार होता है कि कुछ लोग मरने से पहले डरते हैं, लेकिन मैं उनसे फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि 400 साल की लंबी उम्र अगर आपको दी जाए तो आप 400 साल तक नहीं जी पाएंगे, क्योंकि एक वक्त पर आपके जन्म देने वाले लोग, आपके माता पिता आपके साथ नहीं होंगे। अगर आपकी शादी भी हो जाएगी, आपकी पत्नी भी उस समय नहीं होगी, आपके बच्चे भी नहीं होंगे, क्योंकि इंसान की उम्र लगभग 60 साल, 70 साल या 100 साल तक होती है। लेकिन उसके बाद अगर आप जी रहे हैं 150 सालों तक, 200 सालों तक, तो आप घुट घुट कर जिएंगे। इसलिए मृत्यु से कभी मत घबराना, उसको स्वेच्छा भाव से अपना लेना, और जब जिंदा हो खूब अच्छे और खुशी मन से जियो, समाज में प्रेम बांटो, लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहो, क्योंकि जैसा आप कर्म करोगे, जैसा आप लोगों के साथ रहोगे, वैसा ही सब कुछ आपको मिलने वाला है। छोटी सी जिंदगी मिलती है हमें, तो क्यों लोगों में नफरत फैलाकर जिंदा रहें? क्यों चिंता में अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद करते रहें? अपने परिवार के साथ रहें, लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत करें, लोगों में प्रेम बांटें, लोगों को खुश रखें, और आप खुद भी खुश रहने का प्रयास करें और प्रकृति के साथ समय बिताएं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मित्रों, यकीनन अगर आप मेरी इन 7 बातों को हमेशा अपने जीवन में याद रखते हैं तो आपका पूरा जीवन आनंदमय और सुखमय तरीके से व्यतीत होगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मित्रों, आज के प्रवचन में बस इतना ही। आगे आने वाले प्रवचन में मैं बहुत कुछ बातें आप सबको बताने वाला हूँ, इसलिए आप सब समय समय पर यहाँ आते रहिए। तो दोस्तों, मुझे भी उम्मीद है कि आप सबको इन 7 बातों को जान करके बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ समझने को भी मिला होगा। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमसे नहीं अभी तक जुड़े हैं, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी इस सत्संग की सभा में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा खुश और प्रसन्न रहे।